हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एएफओ का फॉर्म हम जानते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और बहुत से बच्चे भर रहे हैं उसे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो जहन में आता है कि जो हमारा बैंक प्रेफरेंस है उसको हम क्या रखें और किस तरीके से रखें कि आगे चलकर हमें जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं या प्रमोशंस हैं या किसी भी तरीके का जो फ़ायदा हमें इनके बैंक के प्रेफरेंस लिस्ट से मिल सकता है वो हमें मिले। तो आज हम इसी टॉपिक पे विस्तार में बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार बैंक का प्रेफरेंस हमें रखना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि आप जब बैंक का प्रेफरेंस रख रहे हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया आपके दिमाग में होना चाहिए, और उसके बाद मैं आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करूंगी जो मुझे लगता है कि इसकी तरफ आपको जाना चाहिए या ये बैंक प्रेफरेंस सही है। उसके बाद वो आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये है, बैंक प्रेफरेंस रखते समय जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। मीन्स जो आपकी प्रेफरेंस है वो सिर्फ इस बात पे वेरी करेगी कि आपके लिए ज़रूरी क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ये चाहते हैं कि जो बैंक है वो हमें हमारे घर के आसपास मिल जाए। कई बार आपकी प्रायोरिटी ये होती है कि नहीं, बैंक अच्छा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जिससे करियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिले। कई बार आपकी कुछ और प्रायोरिटीज़ रहती हैं कि नहीं, यही वाला बैंक चाहिए या ऐसा बैंक चाहिए या नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ किस बैंक में ज़्यादा हैं, इसके बेसिस पे भी आप सेलेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है, और जब हम बात करते हैं घर के पास की, तो हर व्यक्ति चाहता है, और घर के पास का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको ऐसी रेंज में मिल जाएगा कि आप रोज़ अप डाउन कर रहे हैं, तो इतना पास नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ये है कि एक कह सकते हैं अपनी जोन में, जैसे कि नॉर्थ साउथ, आप एकदम से नॉर्थ के बच्चे हो, साउथ में आपको बैंक मिल जाता है तो काफ़ी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हिसाब से क्या प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए। तो मैंने कुछ बैंक्स का नाम लिखा है और सबसे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको यही करना है। मैं अपने रीज़न्स बताती हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ आर द मेन रीज़न्स। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा घर के पास, आप नॉर्थ के हैं तो आपको ठीक है, अगर आप साउथ के हैं तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, आप अपने अकॉर्डिंग बैंक ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं ज़रूर बोलूँगी कि आपको जो बैंक की प्रेफरेंस रखनी है उसमें जो छोटे बैंक हैं, मतलब जो बहुत बड़ा जिनका बिज़नेस नहीं है, उन्हें आप लास्ट में ही रखें। ऊपर के जो 5-6 बैंक हैं उनमें आप ऊपर नीचे करना चाहें करते हैं, लेकिन जो नीचे जो मैंने लिस्ट में बैंक दिए हैं, इन्हें नीचे की ही तरफ रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको बड़े बैंक में ही देखने को मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक 100 वैकेंसीज़ दी हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 400 वैकेंसीज़ दी हैं। तो और बाकी और भी बैंक है, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूसीओ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बहुत सारे बैंक हैं। और इनकी अभी इनकी तरफ से कोई वैकेंसीज़ देखने को नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि हाँ, आ सकती हैं। यूनियन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया हर साल वैकेंसी निकालता है। तो ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है ये मेरे अकॉर्डिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे करिए। और जो मेन बात आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि आपको जो छोटे बैंक हैं उनको नीचे ही रखना है,